ज़िंदगी में कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जिसे आप जितनी भी कोशिश कर लो वो भुलाए नहीं जाते, और ये यादें नहीं बल्कि आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए एक डर बनकर जीता रहता है। आप जब भी उसे महसूस करोगे और जब भी आप उस पल को याद करोगे तभी आपकी जो ये रोए हैं जो वो खड़े हो जाएंगे। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जो अपनी ज़िंदगी में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जो है वो महसूस कर पाते हैं। मेरे ऐसे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने आज तक कभी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कभी भी महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार महसूस किया है। तो मैंने सोचा इसके बारे में क्यों ना एक वीडियो बनाकर आप सभी के साथ मेरी अपने एक्सपीरियंस, लाइफ की एक्सपीरियंस जो है वो साझा किया जाए। तो ये कहानी है 2012 की, जब मैं गया था MBA की पढ़ाई करने के लिए कोलकाता रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मैं और मेरे जो 2 दोस्त थे, हम कुल मिलाकर 3 थे, हमने रूम ढूंढना स्टार्ट किया। तो रूम ढूंढने में करीबन 1 या 2 दिन लग गए। कभी कोई अच्छा रूम मिलता, कभी अच्छा रूम नहीं मिलता, कहीं कोई पानी की व्यवस्था सही नहीं थी, कभी एम्बियंस वगैरह ठीक ठाक नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए रूम खोजने में। तो मेरा एक दोस्त था जिसने कहा कि मेरा एक जान पहचान है जहाँ पर हमें रूम मिल सकता है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस इंसान को मेरा दोस्त फ़ोन लगाता है, फ़ोन ला के पूछता है कि क्या रूम मिलेगा क्या। बंगाली में कहता है ऐसा कि ओइखाने की रूम पावा जाबे। तो उधर से आवाज़ आती है, हाँ कितने लोग हो तुम लोग। तो हम बोलते हैं कि हम लोग 3 हैं। तो बोलते हैं ठीक है, कोलकाता में ही मेरा एक अच्छा फ्लैट है, तुम लोग वहाँ जाकर रह सकते हो। तो अब मैंने सोचा कि यार, मैंने बोला कि यार ये तो सोने पे सुहागा है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, रूम देख कर आते हैं। और आपको ये बता दूं कि वो जो रूम है वो थी बागुईहाटी में। जो लोग कोलकाता से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि बागुईहाटी जो है वो VIP रोड में ही पड़ता है। ठीक आपका दमदम जाने के पहले पड़ता है बागुईहाटी। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, कल मैं आता हूँ चाबी लेकर, आप रूम वगैरह देख लेना। तो इस तरीके से हम उस रात जो है एक होटल में बिताते हैं। और फिर नेक्स्ट दिन जो है वो आदमी आता है और बस से वो आता है, तो वो चाबी थमाता है और बोलता है कि तुम लोग जाके वो चाबी खोलकर सारा रूम देख लो और फिर मुझे बता दो कि रूम कैसा है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि आप भी चलिए साथ में, आपका घर है। तो उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा यहाँ पर कुछ काम है, तुम लोग रूम देखो और रूम देखने के बाद जो है अपना जो भी डिसाइड करना है वो मुझे बोल देना, लेना है कि नहीं लेना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो हम 3 दोस्त बस पकड़ते हैं इस प्लैनेट से और फिर चले आते हैं बागुईहाटी में। इधर उधर बहुत सारी संकड़ी गलियों से होते हुए हम पहुँचते हैं उस फ्लैट में। वो एक फ्लैट था, 4 माले का फ्लैट था। नीचे एक दुकान थी, एक अंकल की दुकान थी जो बुजुर्ग हो गए थे और वो मतलब किराने की शॉप चलाया करते थे। तो मैं और मेरे 2 दोस्त हम जाते हैं उस फ्लैट के अंदर और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो रूम था। तो हम चाबी खोलते हैं, अंदर घुस के देखते हैं कि चारों तरफ जाले लगे हुए हैं, मकड़ियों ने अपना घर बना लिया है वहां पर। तो फिर हम अंदर घुस के जब देखते हैं कि चारों तरफ जो है पूरी तरीके से फुल फर्निश्ड रूम, फुल फर्निश्ड मतलब सब कुछ है वहां पर। सोफा, टीवी, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज। टोटल 3 रूम थे। एक डाइनिंग रूम था और एक बेडरूम था और एक साइड में एक और बेडरूम था। एक बेडरूम में अच्छी तरह से बड़ा पलंग लगा हुआ था, मोटी गद्दी थी, माने A to Z सब कुछ। ऐसा लग रहा था कि मतलब पूरी बहुत बड़ी फैमिली रहती थी। फैमिली रहते रहते अचानक से ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वो छोड़ के चले गए वहाँ से। कोई बात नहीं। तो मेरे मन में एक सवाल आया, मैंने बोला कि यार मतलब अजीब सा लग रहा है ना कि मतलब सब कुछ कैसे कोई दे सकता है, इतना रूम सब कुछ फर्निश्ड, एक भी सारा सामान है, जबकि किराए के मकान में तो इतने सारे सामान को देता भी नहीं है। तो मैंने पूछा तो मेरे दोस्त ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, इतना क्यों सोच रहा है तू। तो हमें रूम पसंद आता है और हम फ़ोन लगाते हैं उस भैया को जो चाबी देकर गए थे। तो हम उसको पूछते हैं कि भैया रूम का रेंट कितना है। तो हम शायद उस रूम को देखकर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद वो रूम जो है करीबन 10-12 हज़ार का होगा। तो वो बोलते हैं कि रूम 5,000। तो हम मान जाते हैं और अपना बुढ़िया बिस्तर लेकर जो है उस रूम में चले आते हैं और रूम की साफ सफाई हम करना स्टार्ट कर देते हैं। घर की पूरी तरीके से साफ सफाई करने के बाद मैं पास वाला रूम ले लेता हूँ और मेरा दोस्त जो है जिस पर पलंग था वो रूम वो लोग ले लेते हैं। हम लोग सभी अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके ये कहते हैं कि हमें रूम मिल गया है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है और फुल फर्निश्ड है और किराए भी बहुत कम है। अब हम जो है राशन का सारा सामान जो है लेने के लिए हम जाते हैं उस अंकल की दुकान पे, नीचे जो अंकल की दुकान है। और एक बात, हाँ, किचन पे भी सारा सामान था, सब कुछ, मतलब एक छोटे से चम्मच से लेकर मतलब क्या ही बोलूँ, इतना कुछ था क्या बताऊँ, सब कुछ था, सब कुछ। एक फैमिली में जितना यूटेंसिल्स वगैरह लगता है, जितने सारे मतलब बर्तन वगैरह लगते हैं, सब कुछ था। हम जाते हैं नीचे किराने की दुकान पर और नीचे अंकल से कहते हैं कि अंकल ये सारा सामान दे दो, हम तो यहाँ के नए किराएदार हैं। तो अंकल पूछते हैं कि कहाँ पर आए हो तुम लोग। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ठीक आपके ऊपर जो माला है
उस पर हम लोग रह रहे हैं। तो अंकल थोड़ा सा घबराते हैं और फिर बोलते हैं कि वो रूम तुमको कैसे मिला, उसके मालिक तो यहाँ पर रहते नहीं है। तो मैंने बोला कि हाँ अंकल, एक्चुअली वो दुर्गापुर में रहते हैं, हमारे इधर से रहते हैं, तो उन्होंने ये रूम दिया। तो उन्होंने बोला कि किराया वगैरह कितना है, तो मैंने बोला कि किराया वगैरह बहुत कम है। तो अंकल बोलते हैं वो तो होगा ही किराया कम, कौन ही लेगा इस रूम को, इस तरीके से बोलते हैं। तो मैंने बोला अंकल आपने क्या बोला? बोले कुछ नहीं। देखिए कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट तो अब आने वाला है, क्योंकि हमने सारा जो है सब कुछ सेटअप कर लिया है। हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, सो रहे हैं। तो इसी बीच क्या होता है, मेरी तबीयत जो है वो अचानक थोड़ी सी खराब होने लगती है। तबीयत खराब इन द सेंस ऐसा लगता है कि कोई सारा एनर्जी जो बॉडी से चूस ले रहा है। शरीर में एनर्जी नहीं रह रही है, अजीब अजीब सा लग रहा है, और कभी कभी बुखार पकड़ ले रहा है। टेम्परेचर में जब थर्मामीटर से जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ तो थर्मामीटर में जो है वो बुखार नहीं दिख रहा है। तो मैं बड़ा परेशान कि ऐसे कैसे हो रहा है, और सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। और पास में जो मेरे दोस्त लोग रहते थे उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर ऐसा होने लग गया कि मेरी मानसिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे जो है वो ख़राब होनी शुरू हुई। कभी ऐसा लग रहा है कि इल्यूशन जैसा कि इस रूम पे पता नहीं कोई है, ऐसा लगा कोई मुझे देख रहा है कोने पे खड़े होकर, जबकि वहाँ पर पूजा पाठ का सारा सामान भी था, पूजा पाठ भी किया करता था मैं इस रूम पे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। ऐसा लग रहा है किसी की प्रेजेंस, किसी की उपस्थिति, ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे अचानक से टच कर दिया। ऐसा लग रहा है कि एक हवा का हल्का सा झोंका आ गया, कभी ठंडा हवा कभी गर्म हवा, इस तरीके से मुझे उस रूम पे महसूस होने लगा। अब जब रात में मैं किसी से फ़ोन पे बात करता था तो फ़ोन के उस तरफ जो रहता था वो मुझे कहता था कि तेरे पास कौन है, तेरे पास में कोई क्या सो रहा है क्या? तो मैं बोला पागल है, डरा था क्यों यार, कोई मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है ऐसा, मैं ऐसा बोलता था। तो ऐसे करते करते जो है कुछ दिन बीत गए और मेरी तबीयत जो है वर्स्ट होती चली गई, वर्स्ट पे वर्स्ट। डॉक्टर दिखा रहा हूँ कोलकाता में, कुछ नहीं हो रहा है। जब मैं इस रूम से निकल के जब मैं घर आया, 1-2 दिन के लिए घर आया, तो घर पे मेरी तबीयत ठीक रहती थी। उसके बाद वापस जब मैं रूम पे आता था तब प्रॉब्लम होती थी मेरे साथ। ऐसे करते करते जो मैं बहुत वीक हो गया, 4-5 किलो मेरा वजन ऐसे ही घट गया, खाना खाने का मन नहीं करता था। और मेरे दोस्त बोलते थे तेरे साथ हो क्या रहा है, मेरे रिलेशनशिप बिगड़ रहे थे, मेरे दोस्त के साथ मेरी बन नहीं रही थी, मेरे दोस्तों के साथ आए दिन झगड़े होते रहते थे छोटी मोटी चीज़ों को लेकर। अब एक दिन ऐसा आता है जो पूरी तरीके से मतलब विवश कर देता है ये सोचने पर कि इस रूम पर कुछ तो है। तो सोते वक्त मैं जो है सीधा लेटा हुआ रहता हूँ, मोबाइल वगैरह देखकर, उसके बाद मैं साइड में रखकर अपना सारा जो है प्रिपरेशन वगैरह, मतलब नेक्स्ट दिन एग्जाम रहता है, प्रिपरेशन वगैरह करके मैं सो जाता हूँ। ठीक रात को 12-12:30 बजे मुझे ऐसा लगता है कोई एक मोटा सा रॉड, कोई एक मोटा सा पता नहीं रॉड है या लाठी, पता नहीं, इस तरीके से मोटा सा कोई इस तरीके से पकड़ के मेरे पेट पर रख कर कोई जोर से प्रेशर दे रहा है। प्रेशर मतलब बहुत जोर से प्रेशर दे रहा है, इतना प्रेशर कि मेरी चीखें निकल गई, चीखें। तो फिर मेरे दोस्त आते हैं रूम पे और आकर लाइट जलाते हैं, और जो लाइट जलाते तो मुझे देख रहे, लिटरली मुझे देख रहे होते हैं। मैं बोल रहा यार मुझे बचाओ। तो वो लोग सिर्फ देख रहे हैं, तो वो कुछ कर भी नहीं रहे होते। तो फिर अचानक से क्या हुआ, फिर मन ही मन मैं ईश्वर का नाम लेता हूँ, फिर देखता हूँ वो धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। मैं उठता हूँ, फिर वो एक्टिव हो जाते हैं, फिर मेरे पास आके बोलते हैं अरे क्या हुआ तुमको, तुम इतने चिल्ला क्यों रहे थे? तो मैंने बोला मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा होता हूँ, तुम लोग मेरे पास आए क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसा लग रहा था कि तुमको मैं सिर्फ देखूँ, ऐसे ही पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि बचाने का मन करता, लेकिन हम लोग वहाँ पर तुम्हारे पास पहुँच नहीं पा रहे थे। तो मैंने बोला कि यार मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट पर ना कोई जो है रॉड रखकर बहुत जोर से प्रेशर कर रहा है। और जब मैं अपना टी शर्ट उठाता हूँ, टी शर्ट उठाने के बाद देखता हूँ मैं मेरे पेट पर एक गड्ढे का निशान है, उस रॉड का निशान है, पेट मेरा पूरा अंदर घुसा हुआ था। मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो दोस्त बोलते ये क्या है? तो मैंने बोला यही तो बात है यार, ऐसा लगा कि मेरे पेट पर किसी ने प्रेशर देकर कोई चढ़ के बैठा हुआ था। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा सपना हो सकता है। मैं बोला सपना ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो लोग जाके सो जाते हैं। अब मैं उस रूम पे देखता हूँ कि मेरे रोए जो है वो अभी भी खड़े हैं, और उस रूम पे का जो एम्बियंस है बहुत ही ठंडा। मार्च का महीना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दिसंबर का महीना हो। ठंड, चिल्ड रूम, चिल्ड, हवा आ रही जा रही, टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है। फिर मैं जाता हूँ अपने दोस्त के रूम पे और उन्हें बोलता हूँ देख यहाँ गर्म लग रहा है, अब मेरे रूम पर चल, देख तुझे ठंडा लगेगा। फिर वो आते हैं मेरे रूम पर,
मेरे रूम पर आते ही बोलते यार तेरे रूम पे ठंडा क्यों है। ये पूरे रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे, एक एक बाल जो है वो खड़ा हो गया था मेरा। लिटरली बता रहा हूँ, उस रात को हम लोग सोए नहीं। वहाँ बरामदा था, बरामदा पर बैठकर हमने पूरी रात बिता दी वहाँ पर। 7 से 8 किलो मेरा वजन घट चुका था, पेट अंदर घुस चुका था और मेरा चेहरा वगैरह जो है पूरा अंदर घुस गया था, पूरा आँखें जो है पूरी हमेशा लाल रहती थी। तो उसके बाद हम जाते हैं नीचे उस अंकल की दुकान पे। अंकल की दुकान के पास जाके बोलते हैं कि अंकल मतलब यहाँ कोई क्या पूजा पाठ करने वाला कोई पुजारी वगैरह है क्या, रूम पर पूजा वगैरह कराना है। तो बोलते रूम पर पूजा कराने से कुछ नहीं होगा बेटा। मैं बोला क्यों अंकल। बोला कि जितनी मतलब मैं क्या बोलूँ, तुम लोग तो अभी कम उम्र के हो, मुझे तो बताने के लिए भी मना किया है, यहाँ पर कोई तुमको इस रूम के बारे में बताएगा भी नहीं। मैं बोला क्यों, क्या हुआ है। मगर तुम ना ही जाना तो अच्छा है, बस एक काम करो रूम को छोड़ दो। मैं बोला अंकल रूम को छोड़ने आप कैसे बोल सकते हैं, रूम का किराया इतना कम है और रूम वगैरह कलकत्ता में इतने सस्ते रूम, इतने अच्छे रूम मिलते कहाँ पर है। फिर अंकल ने बोला कि अगर तुम इस चक्कर में अगर रहोगे वो तुम्हें लेकर जाएगी। मैंने बोला कौन लेकर जाएगी। बोला नहीं ठीक है, मैं कुछ बता नहीं सकता, अगर मैं कुछ बताया तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फिर क्या है, वहाँ से हम निकलते हैं, इसके बारे में खोजबीन करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर उस रूम में ऐसा हुआ क्या था। तो अब मेरे जो 2 दोस्त हैं वो ये नहीं सोच रहे कि पता लगाएं कि क्या हुआ था, वो अब उस रूम को छोड़ने की फिराक पे है। कि नेक्स्ट दिन ही मेरे दोनों दोस्त बोलते हैं कि प्रदीप मैं घर जा रहा हूँ। मैंने पूछा कि तू लोग कब आएगा, तो वो बोलते हैं कि मैं 1-2 दिन के अंदर आ जाऊँगा। तो ठीक है। तो मैं बोला कि मैं अकेले रहूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ। तो मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ, कलकत्ता में मेरा एक दोस्त था, तो उस दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त ने मना कर दिया। दोस्त ने बोला कि मैं अभी कलकत्ता में हूँ नहीं, 1-2 दिन बाद ही आऊँगा। और जो मेरे रूम पे जो दोनों दोस्त थे वो चले गए। अब मैं उस रूम पर अकेला, मेरी जो रातें हो गई थी वो स्लीपलेस नाइट हो गई थी, स्लीपलेस नाइट। 2 दिन इसी तरह से बीत गए, रात भर जागे। तबीयत मेरी वैसे ही डाउन रह रही थी और लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपने कंप्यूटर में महामृत्युंजय मंत्र चलाकर हमेशा रखता था। जब चला के रखता था तब तक मतलब सब कुछ ठीक रहता था, ऐसा लड़के मानसिक स्थिति सही है, तबीयत थोड़ा ठीक लग रहा है। बंद करता था फिर से वैसे चीजें होनी स्टार्ट हो जाती थी। अब मुझे उस रूम पर ऐसा महसूस होने लग गया कि मैं हूँ तो इस रूम में, किचन में कोई कुछ कर रहा है, पानी का नल कभी चलने लगता, कभी ऐसा लग रहा है कि बाथरूम का नल चलने लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है कि कोई झाड़ू दे रहा है रूम पर। जब कोई घर पे झाड़ू देता है ना तब उसकी आवाजें आती है, झाड़ू दे रहा है, कोई लड़का कुछ चीजें साफ कर रहा है, कोई फ्रिज से कोई चीज निकाल रहा है, कोई पानी पी रहा है, पानी पीने की कट 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 आवाजें आ रही है। वो रातें मैंने कैसे बिताई वो मैं ही जानता हूँ। अब क्या हुआ, गैस खत्म हो गया तो सिलेंडर वाला आया। सिलेंडर वाला नीचे से ऊपर के माले पे जा रहा था, तो मैंने बोला कि एक ब्लैक में सिलेंडर मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ कौन रहता है। तो मैंने बोला हम लोग रहते हैं। बोला कितने दिन हुए तुम लोग आए हुए यहाँ पर। तो मैंने बोला ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, करीबन 10-15 दिन हुए यहाँ पर आए हुए। तो बोलते हैं कि 10-15 दिन आए हुए हो, जीना चाहते हो। तो मैंने बोला जीना चाहता हूँ मतलब। बोला अगर जीना चाहते हो तो इस रूम को छोड़ दो। मैंने बोला कि आप कैसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ तो मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं, क्या हुआ इस रूम के साथ। तो बोला कि यहाँ तुम्हें कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि ये रूम जिस ओनर का है, ओनर यहाँ पर पॉलिटिकल पावर में है, उन्होंने सब कुछ बता के रखा है कि इस रूम के बारे में जो भी नया जो भाड़ादार आएगा, जो रूम लेगा यहाँ पर किराए पे, उसको कुछ बोलना नहीं है। मैं बोला क्या हुआ था। तो बोलते हैं कि इस घर के अंदर एक फैमिली थी यहाँ पर, उसमें 7-8 जन रहते थे और 7-8 जन में से इस घर पर इकलौती एक ही लड़की थी। मैं बोला तो बोला कि कुछ चक्कर था, प्रेम का कुछ चक्कर था, लड़की को धोखा मिला और माँ बाप ने बहुत डांटा। तो इसी रूम में, जिस रूम में जो पास वाला रूम है, जिस रूम में आपका शायद नीचे आप रहते हैं, शायद उस रूम में, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप रहते क्या उस रूम में। बोला हाँ मैं रहता उस रूम में। पर उस रूम पे पंखे से वो, आप सोचिए 10-15 दिन से आप उसी रूम पे रह रहे हो और आपको तब पता चले बाद में उस रूम पर किसी ने अपनी जान दी हो। अब जान कैसे दी है पता चल ही रहा है, पंखे से कैसे जान दी जाती है। भाई साहब मेरे तोते उड़ गए, पूरे जितने भी तोते मेरे शरीर में थे सारे उड़ गए। मेरे सारे दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि अगर मुझे बोलकर मुंह से जाते कि भाई, तो शायद मैं इसको जाने नहीं देता। लेकिन वो जो है मेरे से धोखाबाजी कर वो लोग वहाँ से निकल गया। अब मैं रूम के अंदर घुसकर अपना सारा सामान, जो थोड़ा भी बहुत सामान था उसको मैंने लिया। चाबी जो है मैं नीचे गया, नीचे जाकर अंकल को चाबी हाथ में दी और मैंने उनको एक ही बात बोली है कि कुछ मत बोलिए क्या हुआ नहीं हुआ है,
चाबी मैंने आपको दिया, अगर कोई आपको कॉल वॉल करे तो बोल दीजिएगा इमरजेंसी में वो लड़का छोड़कर चला गया। फिर मैं जो वहाँ से बागुइहट्टी को छोड़कर गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उसके बाद में उस इलाके में मैंने कदम तक नहीं रखा। और वो जो घटना मेरे साथ घटी थी वो आज भी मेरे अंदर सिरहन पैदा करती है। और ऐसा हो गया है कि मैं अकेले जब भी मैं कहीं पर रहता हूँ तो मुझे वो सीन याद आता है, और जब भी मैं सोकर फैन को देखता हूँ तो भाई साहब मुझे वो 2012 की वो दिन याद आ जाते हैं। मैं उस घटना को कभी भूल नहीं पाऊंगा, मुश्किल है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी घटना मेरे साथ घट चुकी है। एक उत्तराखंड की घटना है, और भी इंडिया में मैंने जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है उन शक्तियों को, उन पैरानॉर्मल एनर्जी को मैंने महसूस किया है। तो मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस और मेरे दोस्तों की भी लाइफ की एक्सपीरियंस है। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं इस चैनल में जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और जो भी होगा वो रियल होगा, वो जेन्युइन होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है आपसे जुड़ी, आपसे रिलेटेड, तो हमें ईमेल जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।